हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, जय श्री राम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज टाइप 2। चैप्टर का नाम क्या अपना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एम इज इक्वल टू 2, कि एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो जो क्वेश्चन दे रखे अपने को 5 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एम की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो एम की वैल्यू 2 है, तो इसकी जगह 2 आ गया। माइनस का माइनस, 2 का 2, 2 में से 2 को माइनस किए तो 0। सेकंड वाले देखो, एम की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो 3 का 3, एम की वैल्यू 2, माइनस 5 का 5, तो 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 में से 5 को लेस किए तो 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एम की वैल्यू कितनी अपने पास है, 2 है, तो 9 का 9 माइनस 5 का 5, एम की जगह कितना जाएगा 2, तो 9 माइनस 5 2 जा 10। अब 9 में से 10 लेस नहीं होता, होता तो है, तो कितना आंसर आएगा उसका, -1। अब कईयों के दिमाग में ये होता है कि सर 9 में से 10 लेस कैसे होगा, 9 तो छोटा है, 10 बड़ा है। तो जब हमने इंटीजर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, क्लास में पढ़ा होगा, तब अपने को पता है कि 9 किसका है, प्लस का है। और यहाँ पे डिफरेंट साइन है कि 9 तो किसका है, प्लस का, और 10 किसका है, माइनस का। जब पर डिफरेंट साइन आते हैं तो ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब बड़ा नंबर 10 है, 10 से पहले क्या है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला, एम की वैल्यू कितने अपने पास है, 2 है, 3 का 3, एम की जगह 2, इसका स्क्वायर तो 2 का भी स्क्वायर, माइनस 2, एम की जगह 2, माइनस 7, 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस 2 2 जा 4, माइनस 7, 3 4 जा 12, माइनस 4 माइनस 7, 12 में से 4 को लेस किया तो 8, माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे इसका आंसर, एम की वैल्यू कितने अपने पास है, 2 है, तो 5 का 5, एम की वैल्यू 2 अपॉन में 2 माइनस 4। आपकी बुक में यहाँ पर ना तो माइनस का साइन है ना ही प्लस का साइन है, तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे, 5 माइनस 4, 5 में से 5 को लेस किया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ p इक्वल टू -2, यहाँ पे की वैल्यू कितनी है, -2 है, फाइंड द वैल्यू। तो इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। तो p इक्वल टू कितना है, -2 है, तो 4 का 4, p की वैल्यू -2 प्लस 7, तो 4 2 जा 8, माइनस का माइनस और प्लस 7। तो यहाँ पे देखो अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे। डिफरेंट साइन है तो नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 8 में से 7 को माइनस किया तो कितना बच गया, 1 है। अब बड़ा नंबर 8 है, 8 से पहले क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। ये हो गया इसका आंसर। p की वैल्यू अपने पास है -2, तो -3 का 3, p स्क्वायर, p की वैल्यू -2 ना, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, p की वैल्यू -2 प्लस 7, तो -3 का -3, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है 4, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस और प्लस 7 का +7, और 3 4 से कितना हो गया 12, माइनस का माइनस, ये -8 का -8 और +7 का +7। अब ये दोनों नंबर देखो, दोनों नंबर की साइन क्या है, सेम है, -12 और -8। अगर साइन क्या हो, सेम हो, सेम साइन तो एडिशन और डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन। तो 12 और 8 कितने जाएंगे, 20, दोनों माइनस के तो किसका, माइनस का,
और +7 का +7। अब यहाँ पे देखो अलग अलग साइन है, क्या है यहाँ पर अलग अलग साइन है, दोनों नंबर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 20 में से 7 प्लस किया तो 13। अब बड़ा नंबर 20 है, इससे पहले माइनस है, इससे पहले भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन। पी की वैल्यू कितने अपने पास है -2 है, तो -2 का -2, पी की जगह -2, पी का क्यूब दो -2 का भी क्यूब, -3 का 3, पी का स्क्वायर, तो पी की जगह आ जाएगा -2 उसका स्क्वायर +4, पी की जगह -2 और +7, -2 का क्यूब कितना होता है -8, -3 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 और +7, 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस 3 4 जा 12, ये -8 और +7, 16 में से 12 को लेस किए तो कितना बचेगा अपने पास 4, -8 +7, 4 में से 8 को माइनस किया तो -4 +7, ये -4 है ये +7 है, अलग अलग साइन है तो क्या आ जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे। अब 7 में से 4 प्लस किया तो 3, बड़ा नंबर 7 है, इससे पहले प्लस है तो इससे पहले भी प्लस, अब इसको आप +3 भी लिख सकते हो और ओनली 3 में ऐड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया। तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x = -1, कि जब x की वैल्यू कितनी हो -1 हो तो जब अपने को एक्सप्रेशन दे रखी है इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा है सेम उसी तरीके से जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ क्या करना अपने को -1 करना और कुछ नहीं करना, इट्स वेरी इजी। तो x की कितनी अपने पास -1 है तो 2 का 2, x की जगह -1 फिर -7, तो 2 1 जा 2, माइनस का माइनस और -7 का -7, -2 और -7 सेम साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 2 और 7 9, दोनों माइनस के तो ये भी माइनस का। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये -9 कैसे हुआ, ठीक है, तो माइनस को एक तरह से आप क्या समझ लो उधार समझ लो, क्या समझ लो उधार समझ लो कि मैंने आपको 2 रुपये उधार दिए, मैंने आपको 2 रुपीज़ उधार दिए, उसके बाद मैंने आपको उधार दिए 7 रुपीज़, फिर पहले तो कितने रुपए दिए 2 रुपीज़ उधार दिए या 2 रुपये उधार दिए, उसके बाद 7 रुपीज़ उधार और दिए, तो बताओ मैंने कितने रुपये उधार दिए, तो मैंने आपको दिए 9 रुपीज़ उधार, तो 9 रुपीज़ उधार इनके माइनस। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो। फिर सेकंड वाला x की वैल्यू -1 है, कितने x की वैल्यू अपने पास है -1 है, तो माइनस का माइनस x की जगह -1 प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 का 1 और +2, तो +1 और +2 कितना होता है +3, सेम साइन है ना यहाँ पे, तो सेम साइन क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 2 3 दोनों प्लस के तो ये भी प्लस का। फिर थर्ड वाला x के लिए कितने अपने पास है -1 है, कितनी है -1 है, तो x की जगह -1, x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, x की वैल्यू -1 और ये +1, -1 का स्क्वायर कितना होता है हमेशा +1। अगर -1 की पावर हो ना यहाँ पे कितनी भी हो, अगर इवन नंबर है तब तो आंसर प्लस में आएगा और ओड नंबर है तब माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और +1 का +1, +1 और -2 अलग अलग साइन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1, बड़ा नंबर 2 है इससे पहले माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस और +1 का +1 अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएंगे माइनस,
1 में से 1 गया तो 0। अब 0 से पहले प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपना फोर्थ वाला एक्स की कितने अपने पास है, -1 है, तो 2 का 2, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह -1 और +2 का +2, 2 का 2 -1 का स्क्वायर। देखो पावर इवन है तो ये रहेगा 1 या +1, माइनस माइनस +1 का 1 और ये प्लस है 2, 2 1 जा 2 और ये +1 और ये प्लस है 2, तो 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया अपना 5 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, या बोले तो ए की जगह कितना राइट करना अपने को 2 और बी की जगह -2, दिखाओ ना b इज इक्वल टू -2, तो अपने को b की जगह कितना यूज करना है -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो जो 3 इक्वेशन दे गया, 3 क्वेश्चन या 3 इक्वेशन अपने को दे रखी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की जगह करना है 2 और b की जगह -2, तो a का स्क्वायर, तो a की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का प्लस -2 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और माइनस का स्क्वायर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। अगर कन्फ्यूजन है कि -2 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, इसके लिए कर सकते हैं अपन -2 मल्टीप्लाई बाई -2, यहाँ पावर 2 है तो ये 2 बार आ गया, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस है प्लस, अब +4 लिखे या 4 लिखे। फिर है सेकंड वाला, ए की जगह करना है 2 और बी की जगह -2, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस ए की जगह 2, बी की जगह -2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 और माइनस का माइनस प्लस -2 का स्क्वायर वो भी 4 ही होता है, 4 प्लस माइनस माइनस 4 का 4 और ये +4 का +4, 4 में 4 गया तो 0 प्लस 4, 0 में 4 पड़ गया तो 4 आंसर आ गया। फिर लास्ट फाइनल इक्वेशन, ए की जगह करना अपने को 2 और बी की जगह -2, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, तो 4 में 4 गया तो 0। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो अपने को जो 4 एक्सप्रेशंस दे रखी है, कितनी दे रखी है अपने को 1 2 3 4, ये 4 एक्सप्रेशन अपने को दे रखी है, इनमें एक की जगह क्या क्या करना अपने को 0 करना है, एक की जगह 0 करना है और बी की जगह -1 करना और कुछ नहीं करना और सोल्व करना बस। क्या करना है, ए की जगह 0 और बी की जगह -1, तो 2 का 2 ए की जगह 0 प्लस 2 का 2 बी की जगह -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 0 में से 2 को लेस किया तो -2। सेम इस वाले में ए की जगह 0 और बी की जगह -1, तो 2 का 2 ए का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या करना है -1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो 2 0 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और प्लस 1, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0, तो 1 ओवर कितना बच गया, जैसे कर लो 0 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया आंसर इसका 2 हो गया। फिर थर्ड वाला,
ए की जगह 0 करना है और बी की जगह -1 करना है। तो 2 का 2, ए की जगह 0 का स्क्वायर और बी की जगह -1 प्लस 2, ए की जगह 0, बी की जगह -1 का स्क्वायर प्लस ए की जगह 0 और बी की जगह -1। अब यहाँ सीधा सा बता रहा हूँ मैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। इसका आंसर कितना आ गया 0। फोर्थ वाले में ए की जगह 0 और बी की जगह -1, तो ए का स्क्वायर इनकी 0 का स्क्वायर प्लस ए की जगह 0, बी की जगह -1 और प्लस 2 का +2, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 0 और प्लस से 2। 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वापस से वही नंबर आता है। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रखा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, कि जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है इनको क्या करना है तो सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है। एंड फाइंड द वैल्यू, और क्या फाइंड करना है फिर वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2, कि x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो पहले को क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का x प्लस 7, अब ये 4 ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब है कि 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 5 से भी। तो 4 को x से मल्टीप्लाई किए तो 4x और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 4 5 जा 20। अब देखो ये दोनों क्या है x वाली टर्म्स है, क्या है x वाली टर्म्स है। ये बोले तो दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। और अपने को पता है कि ओनली जो लाइक टर्म्स है, ओनली जो लाइक टर्म्स है वो ही क्या हो सकती है ऐड हो सकती है या सबट्रैक्ट हो सकती है। तो लाइक टर्म्स कहते हैं अपने जिनमें एक तो क्या होना चाहिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरी बात है वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स और दोनों पे कोई पावर नहीं है, तो x और 4x कितना हो गया 5x, फिर 7 और -20 ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है। तो 20 में से 7 को माइनस किया तो 13, बड़ा नंबर ही है इससे पहले माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। अब अपने को पता है कि x की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो 5 का 5 x की वैल्यू 2 -13, 5 2 जा 10 -13, 10 में 30 को लेस किया तो -3। क्वेश्चन नंबर 2, ये 3x और 2 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा अपना आंसर 3x, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 5x और -7। अब अपने को पता है कि ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है और ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, तो 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x, ये 6 प्लस का है और ये 7 किसका है माइनस का है, अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो 6 में 7 को माइनस किया तो या 7 में 6 को माइनस किया तो 1, बड़ा नंबर 7 है इससे पहले माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। अब पता है कि अपने को x की कितनी है 2 है, तो 8 का 8 x की जगह 2 और -1 का -1, 8 2 जा 16 -1, 16 में 7 को लेस कर कितना बच गया 15। ठीक है, फिर अपना थर्ड वाला 6x का 6x, अब ये 5 इस x और -2 दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी, दोनों की सेम साइन है ना, तो 6x और 5x 11x -10। अब पता है कि x की वैल्यू कितनी अपने पास 2 है, तो 11 का 11 x की जगह 2 -10 का -10, 11 2 जा 22 -10, 22 में से 10 को माइनस किया कितना बच गया अपने पास 12 बच गया। लास्ट क्वेश्चन 4th वाला, 4 को
2x से मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा 8x, 4 को माइनस कर सके तो 4 2 जा 8 माइनस का माइनस, ये प्लस 3x और ये प्लस 11। ढंग से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो 8x प्लस का ये भी प्लस का, तो 8 और 3 11x, और ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है, लेकिन दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस। 11 में से 8 को माइनस किया तो 3, बड़ा नंबर 11 है, इससे पहले प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। और पता है अपने को x की वैल्यू कितनी अपने पास है, 2 है, तो 11 का 11, x की वैल्यू 2 प्लस 3 का 3, 11 2 जा 22 प्लस 3 कितना हो गया, 25। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2। इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद जो वैल्यू दे रखी है अपने को वो वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट वाला अपना देखो 3x और -x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये प्लस का दिए माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 3x में से x गया तो 2x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। ये प्लस का दिए माइनस का है, तो 9 में से 5 गया तो 4, बड़ा 9 है, इससे पहले प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल ओनली x है, तो अपन केवल x की वैल्यू ऐड करेंगे, और वो कितनी है, 3। तो 2 का 2, x की वैल्यू 3 प्लस 4, 2 3 या 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें देखो 2 और 4 ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये प्लस का ये प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 है। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 8x में से 4x किया तो 4x, बड़ा 8x है, इससे पहले माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस। अब वैल्यू किसके लेंगे, ओनली x की, और वो भी कितने अपने पास 3 है, तो 6 - 4, x की वैल्यू 3, तो 6 - 4 3 जा 12, 6 में से 12 को लेस किया तो माइनस का 6 है, ठीक है। फिर थर्ड वाला, इसमें देखो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 8 में से 5 3 गया तो 5a, कितना बचेगा, 5a, बड़ा 8a है, तो इससे पहले माइनस, यहाँ पर भी माइनस है। 5 और 1 ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों प्लस के, तो 5 और 1 है 6 है। अब यहाँ पे ओनली वेरिएबल कितना है, ए है ना, ओनली वेरिएबल क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे -1, ए की वैल्यू -1, तो -5, ए की वैल्यू -1 प्लस 6 है, 5 बन जा 5, दोनों माइनस के, तो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस 6 है, तो 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। उसके बाद फोर्थ वाला 10 और 4 ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये प्लस का ये माइनस का, अलग अलग साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से 4 प्लस किया तो 6, बड़ा 10 है, इससे पहले प्लस है, तो ये भी प्लस कर दीजिएगा। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये -3b और ये -5b, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों का साइन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 और 5 8b, दोनों माइनस की, तो ये भी माइनस का। अब यहाँ पे वेरिएबल b है, तो b की वैल्यू लेंगे -2, b इक्वल टू -2, तो 6 का 6 माइनस का माइनस 8, b की वैल्यू -2, तो 6 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये किसका है, प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 2a और कितना हो गया अपना, 3a हो गया, कितना हो गया, 3a। इसके बाद -2b -4, यहाँ पे वेरिएबल a और b दोनों है, वेरिएबल a और b दोनों है, तो a की वैल्यू अपने पास है
-1 है, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी अपने पास है, b की वैल्यू है -2, कितनी है, -2, तो 3 का 3, a की वैल्यू -1 -2, b की वैल्यू कितनी है, -2 -4, तो 3 को 1 से किया तो 3, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और -4 का -4। तो ध्यान से देखेंगे तो लास्ट वाले देखो, ये 4 प्लस का, ये 4 माइनस का है, अलग अलग साइन है, तो 4 में 4 गया तो 0, कितना बच गया अपना, -3। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का पे कि अगर z की वैल्यू कितनी हो, 10 हो। इक्वेशन क्या अपने पास, z³ -3 z -10, और z की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो z की जगह 10 का क्यूब -3, z की वैल्यू 10 -10, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, -3 10 मिटाएंगे तो 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0, और किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करें तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। फिर है सेकंड वाला, इसमें देखो इफ p इक्वल टू -10, p की वैल्यू कितनी है, -10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p² -2p -100, तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या अपने पास, p² -2p -100, और p की वैल्यू कितनी है, -10 है, तो p की जगह -10 का स्क्वायर, -2, p की जगह -10, और ये -100, 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 10 2 जा 20, और -100 का -100, ये कितना हो गया, 120 -100, कितना बच गया अपने पास आंसर, 20। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इफ द वैल्यू ऑफ 2x² + x - a इक्वल टू 5, कि जो 2x² + x - a है ये इक्वल टू किसके है, 5 के है, व्हेन x = 0, और आगे दे रखा है कि x की कितनी है, 0 है, तो 2 का 2, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 0 माइनस a = 5, 2 का 2, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस a = 5, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 0 माइनस a = 5, तो माइनस a = कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस माइनस को तो इधर रख लो या इधर रख लो, तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, माइनस a की नहीं चाहिए, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो a = कितना जाएगा, -5 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता हो कि ये ट्रांसफर कैसे हुआ, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि -a = 5, इसको इधर ट्रांसफर करो, इधर रह जाएगा 0, तो 0 = कितना आ गया, इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। अब इसको भेज दो, तो a = इधर प्लस का है, इधर क्या हो गया, माइनस का। तो पहले जो माइनस a पे लगा हुआ था, अब किस पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। इसको शॉर्ट मेथड से सीधा समझ सकते हैं कि ये माइनस है तो इधर रहेगा या इधर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखी है कौन सी है, 2 a² + ab + 3 - ab, ये जो अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, व्हेन a = 5 एंड b = -3, कि जब क्या हो, a की वैल्यू 5 हो और b की वैल्यू -3 हो, तो इस पूरी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले क्या करना अपने को, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 को a² से मल्टीप्लाई किया तो 2a² प्लस 2 को ab से किया तो 2ab प्लस 3 और माइनस ab। अब ढंग से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये प्लस का, ये किसका है, माइनस का है, अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 2a², ये कितना हो गया, 2ab में से ab गया तो ओनली बच गया ab, या बोले तो 1ab। अब बड़ा ये है,
इससे पहले प्लस होते यहाँ पर भी प्लस, और +3 का +3। अब ये वन अपने को क्या, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू -3, तो 2 का 2, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -3 और +3, 2 का 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर आप में से किसी को भी स्क्वायर फाइंड करना नहीं आता हो, ये स्क्वायर फाइंड करना नहीं आता हो, देख लेना 5 का स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है ना, तो 5 कितनी टाइम आएगा 2 टाइम, तो 5 5 जा 25, फिर 1 5 जा 5 और 5 3 जा 15, माइनस प्लस माइनस और +3 का +3, 25 2 जा 50, -15 +3, 50 में से 15 प्लस किए तो 35 और +3 का +3, 35 और 3 कितना होता है 38। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो आज का अपना दिमागी क्वेश्चन ये है कि वो क्या है जिसकी सहायता से हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ना तो वो मार्कर पेन पेंसिल है, ना किताब या बुक्स है। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं कि ऐसी वो क्या चीज़ है जिसकी सहायता से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन ना तो वो पेन पेंसिल है और ना ही कॉपी किताब है। तो बताओ वो क्या है। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। तो इसका सही जवाब क्या है चश्मा, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद ही, जिनको नहीं दिखता ना, वो चश्मे लगाने के बाद ही लिख सकते हैं और चश्मा लगाने के बाद ही पढ़ सकते हैं। बिना चश्मे तो कैसे पढ़ेंगे। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।